असम जहां बाढ़ से सबसे ज्यादा त्राहिमाम है। ब्रह्मपुत्र नदी के उफान ने काजीरंगा नेशनल पार्क में अपना घर बना लिया है, जिससे यहां के गेंडे हिरणों पर आफत की मार है। देखिए आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा की ये रिपोर्ट। असम में जैसे ही मूसलाधार बारिश शुरू हुई और जैसे ही सैलाब का मंजर आया, इंसानी जिंदगियों पर खतरा छा गया। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां इंसानों के साथ जंगली जानवर भी इसकी चपेट में आ गए। मैं इस समय काजीरंगा नेशनल पार्क में हूं, जहां पर कई सारे जानवर इस आपदा का शिकार हो गए। लगभग 113 जानवरों की मौत हुई, जिसमें 11 वो दुर्लभ प्रजाति के गैंडे भी थे। कई सारे हाथी हों, शेर हों या दूसरे जानवर हों, उनको किनारा लेकर के दूसरी जगहों पर पहाड़ी इलाकों में जाना पड़ा और कई सारी तस्वीरें सामने आई जहां पर जानवरों को रेस्क्यू किया गया। हम आपको काजीरंगा के उन इलाकों में ले चलेंगे जो रिजर्व इलाका है, प्रोटेक्टेड एरिया है, जहां पहले कोई नहीं गया, ये दिखाने के लिए कि आखिर इस सैलाब ने कितनी मुश्किल खड़ी कर दी है। और इस समय मैं काजीरंगा नेशनल पार्क के बीचों बीच हूं, वो इलाका जहां टूरिस्ट भी नहीं आ सकते। ये वो इलाका है जिसको बहुत संभाल कर रखा गया और इसीलिए यहां वो तस्वीर दिखाई पड़ती है उन दुर्लभ एक सींग वाले गैंडों की। 2400 की संख्या में ये दुर्लभ गैंडे यहां पर काजीरंगा नेशनल पार्क की शोभा बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे ही बरसात हुई, ऊपर ब्रह्मपुत्र नदी का पानी बढ़ा, इन तमाम जानवरों के लिए आफत आ गई। ये देखिए, ये जो तस्वीर है दिल को छू लेती है। ये जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं, ये एक गैंडा है और साथ में उसका बच्चा। ऐसे दो माएं हैं, अपने बच्चों के साथ इस एरिया में विचरण करती हैं। काजीरंगा में जैसे ही बाढ़ आई थी, गेंडे समेत हाथी और दूसरे तमाम जो जानवर हैं वो दूसरे किनारों की ओर भाग गए और हम इन इलाकों में पहुंचे हैं ताकि ये तस्वीरें दिखा सकें। जैसे ही बाढ़ का पानी उठता है, यहाँ ये हाईलैंड बनाए गए हैं। काजीरंगा जो प्रशासन है उसने यहाँ पर ये हाईलैंड बनाए हैं और इन्हीं हाईलैंड इलाकों में ये तमाम जो जानवर हैं वो आकर के बैठ जाते हैं ताकि जब तक, और ये लगभग 7 से 8 फीट ऊंचा है, तो अमूमन जब पानी नीचे यहाँ बढ़ता है तो ये तमाम जानवर वहां जाकर के सहारा लेते हैं। देखिए मेरे पीछे अभी भी एक जो जानवर है वो वहां पर अभी भी खड़ा हुआ। तो कम से कम जैसे ही पानी का स्तर थोड़ा कम हुआ है, इन जानवरों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। लेकिन काजीरंगा में जो नजारा है, ये अमूमन जो सैलानी दूर से, देश से, विदेश से यहाँ देखने के लिए आते हैं, जिन इलाकों में घूमते हैं, अब सब कुछ जलमग्न है। इसीलिए ना यहाँ रास्ते का पता है, इसीलिए यहाँ कुछ भी देखना मुश्किल है। आज तक इस जगह पर पहुंचा है, इन तटबंधों के पास, इन एम्बैंकमेंट के पास, आपको ये दिखाने के लिए कि आखिर जिंदगी यहाँ कितनी मुश्किल है। जिसने इंसानों को अपनी चपेट में लिया, आज ये दुर्लभ प्रजाति के जानवर भी इस आपदा की चपेट में हैं। काजीरंगा के अब मैं उस इलाके में हूं जिसे प्रोटेक्टेड लैंड कहा जाता है और ये कितना खूबसूरत है ये मैं आपको दिखाता हूं। ये जो आप देख रहे हैं, ये दुर्लभ प्रजाति के उन 2400 गैंडों में से एक हैं जिन्हें यहाँ खुली आजादी है। लेकिन जैसे ही पानी का स्तर बढ़ा, इनकी जिंदगी मुश्किल में आ गई। अब तक 11 ऐसे गैंडों की इस आपदा के चलते मौत हो चुकी है। अरुणाचल में और साथ ही ऊपरी इलाकों में अभी भी लगातार बरसात हो रही है और अगर ऐसा ही रहा, जो कि काले बादल दिखाते हैं, तो पानी का स्तर एक बार फिर बढ़ सकता है। और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि आपदा कितनी भयावह थी। ये सब कुछ, ये जो जमीन थी यहाँ पर, ये सब कुछ जलमग्न है और जैसे ही जलमग्न हुई, इस पूरे इलाके में जो भी तटीय थे, तटबंध थे या इसके अलावा जो हाईलैंड इलाके बनाए जाते हैं, तमाम जानवर, चाहे वो हाथी हो, गेंडे हो, हिरण हो, शेर भी, वो सब उन इलाकों में चले जाते हैं, या तो पहाड़ों में या तो जंगलों में। लेकिन सबसे बड़ी आपदा दरअसल इन जानवरों को होती है जिनका वजन ज्यादा है। और ऐसे गैंडों को देखिए, ये इस समय देख रहे हैं क्योंकि ये प्रोटेक्टिव एरिया है, यहाँ कोई आता नहीं है और इसलिए देख रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इनके इलाके में कौन आया। दरअसल जो इनका पूरा इलाका है वो इस समय पानी में है, सब कुछ डूबा हुआ है। तो आखिर ये जानवर करे तो करे क्या, क्योंकि पूरा का पूरा काजीरंगा नेशनल पार्क अब जलमग्न है और ये एक सैलाब नहीं बल्कि एक समंदर की तरह दिखाई पड़ता है जहां मैं इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा हूं। इंसान तो बेहाल है ही, जानवरों पर भी आफत है।
ये आपको दिखाएं काजीरंगा की ये जो नेशनल ये पार्क की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वॉच टावर के ऊपर है। लेकिन आपको ये दिखाते हैं कि दरअसल हाईलैंड क्या होते हैं। ये एक तटीय किनारा नहीं है, पानी के बीचों बीच में इसे बनाया गया है। प्रशासन की ओर से इसको तैयार किया गया है ताकि ये लगभग 12 फीट ऊंचा इलाका है, ताकि पानी यहाँ तक ना पहुंचे। और जैसे ही बाकी इलाकों में पानी बढ़े, जो जानवर हैं, चाहे वो सबसे ज्यादा जो कि दुर्लभ प्रजाति की ये गैंडे यहाँ पर हैं, वो इन इलाकों में चले जाएं और कम से कम उनकी जान बच जाए। 11 मारे जाते हैं इस बार इसी सीजन में, और हर साल ऐसे न जाने कितने गेंडे लगभग इसका शिकार होते हैं। अभी हम जहाँ पर हैं ये कौन सा इलाका है, और दूसरा इस बार जो बरसात हुई है कितने जानवरों पर आफत आई? अभी हम लोग है इस वेस्टर्न रेंज है काजीरंगा में, काजीरंगा टाइगर रिजर्व में 11 रेंजेस है। ये एक वन ऑफ द मेन रेंजेस है। किस रेंज में मैंने मैक्सिमम आपको राइनो पॉपुलेशन है, और टाइगर का भी मैंने बड़ा पॉपुलेशन इस रेंज में है। इस साल अभी तक हम लोग का मैंने 113 राइनो का मैंने डेथ हो चुका है, मैंने 113 का जानवर मर चुका है, उसमें 11 राइनोस है। 11 जो राइनोज हैं वो मर चुके हैं। हाँ। ये जानवर इतने खास क्यों हैं? यहाँ के जो राइनोज हैं वो इतने खास क्यों हैं? दिस इज वन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज। पूरा वर्ल्ड का एक मेजर पॉपुलेशन है, मैंने ओनली असम में है। कुदरत का कहर बरसा तो क्या इंसान और क्या जानवर। जब हजारों लाखों जिंदगियां प्रभावित हुई हैं, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में दुर्लभ प्रजाति के जानवरों पे भी मुसीबत की मार पड़ी। काजीरंगा नेशनल पार्क में इस ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर कैमरामैन संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।